Good morning, students. 7th standard science subject 13th lesson changes physical and chemical. Okay, तो हम लोग लास्ट टाइम देखा नेचुरल चेंजेस क्या है, स्लो चेंजेस, क्विक चेंजेस और रिवर्सिबल चेंजेस, इरिवर्सिबल चेंजेस, यूजफुल चेंजेस, हार्मफुल चेंजेस, पीरियोडिक चेंजेस, नॉन पीरियोडिक चेंजेस, ये सब हम लोगों ने देखा. तो हम लोग फिर से फिजिकल और केमिकल चेंजेस के बारे में डिटेल में देखते हैं. ठीक है, तो इसमें एग्जाम्पल्स दिया हुआ है आपके टेक्स्ट बुक में. मैंगो का राइपनिंग और जो क्या बोलते हैं मैग्नेट यूज़ करके मैग्नेटिक इसको अलग करना, और जो फ्रूट्स जो फ्लावर रहता है उसका जो इसमें से बड में से फ्लावर बनना, ये और आइस में से पानी बनना, ये अलग अलग टाइप का चेंजेस दिया हुआ है. तो इसमें कोई कोई एग्जाम्पल जो है फिजिकल चेंज होता है और कोई कोई क्या होता है केमिकल चेंज भी उसमें होता है. सब्सटेंसेस, किसी में सब्सटेंसेस रिमेन द सेम. In some of the above example, changes of the properties of the original substance remains the same, that is, their composition remains unchanged, and no new substance is formed. Such a change is called physical change. जिसका substances same रहता है और उसमें composition जो रहता है वो भी change नहीं होता है, उस new substance जो है form नहीं होता है, उसको बोलते हैं physical change. Or the changes due to which one substance is transferred to another substance having न्यू डिफरेंट प्रॉपर्टीज इज कॉल्ड केमिकल चेंज. तो जिसका अलग अलग नया प्रॉपर्टीज बनता है और सब्सटेंस भी चेंज होता है तो उसको बोलते हैं केमिकल चेंज. ठीक है, केमिकल चेंज बोला तो द चेंजेस ड्यू टू विच वन सब्सटेंस इज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अनदर सब्सटेंस हैविंग न्यू एंड डिफरेंट प्रॉपर्टीज इज कॉल्ड ए केमिकल चेंज. ठीक है, आया समझ में फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज. तो जब स्टेट कब कब चेंज होता है एक सब्सटेंस का, चेंजेस कब कब होता है जब हम लोग डिसॉल्व करते हैं, उसको डिसॉल्व करते हैं या बॉईल करते हैं या मेल्टिंग करते हैं या फ्रीजिंग करते हैं. जब फ्रीज करते हैं फ्रिज के अंदर रहते हैं तब उसका चेंजेस होता है, या गर्म करने के टाइम पे, या उसको जब ये कैंडल जो रहता है वो वैक्स जो है वो मेल्टिंग करने के टाइम पे उसका जो लिक्विड स्टेट है वो बनता है सॉलिड स्टेट में से. जब मेणबत्ती को हम लोग जलाते हैं तो सॉलिड में से लिक्विड स्टेट में चेंज होता है. और बॉइलिंग करने के टाइम पे, पानी बॉईल करने के टाइम पे क्या होता है, जो लिक्विड स्टेट है वो गैसेस स्टेट में कन्वर्ट होता है. तो ये सब जो भी डिसॉल्विंग, बॉइलिंग, मेल्टिंग प्रोसेस में, ये फ्रीजिंग के प्रोसेस में अलग अलग टाइप का जो स्टेट्स रहता है वो चेंज होता है. ओके, एंड नेक्स्ट इज द कोरोशन. कोरोशन बोलो तो आप लोग देखा रहेगा, ऐसा कॉपर का जो मटेरियल रहता है, भगवान का जो भी आइटम्स रहता है अपने घर पे, वो सब ऐसा कौन सा कलर में होता है, थोड़ी दिन के बाद ऐसा ग्रीन लेयर आता है उसके ऊपर सब. और व्हेन आयरन आर्टिकल रस्ट ए रेडिश ब्राउन लेयर फॉर्म्स ऑन इट. जो आयरन आर्टिकल रहता है उसके ऊपर रेडिश कलर आ जाता है और ग्रीनिश लेयर सीन टू द कॉपर आर्टिकल. कॉपर आर्टिकल के ऊपर ग्रीनिश कलर और आयरन आर्टिकल ऊपर रेडिश कलर आता है. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कोरोशन. तो ये प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम लोग, कोरोशन बोलते हैं. एक आर्टिकल के ऊपर दूसरा कलर आता है थोड़ी दिन के बाद, उसको बोलते हैं कोरोशन. एंड थिंग्स बिकम वीक ड्यू टू द कोरोशन. कोरोशन की वजह से क्या होता है, वो जो आइटम्स रहता है वो वीक हो जाता है. एंड कोरोशन इज कॉज्ड बाय ऑक्सीजन मॉइस्चर वेपर्स ऑफ केमिकल इन द एयर. तो हवा में जो ऑक्सीजन रहता है या मॉइस्चरनेस रहता है, मॉइस्चर वेपर्स जो रहता है उसकी वजह से, केमिकल का वेपर्स जो रहता है उसकी वजह से क्या होता है, वो कोरोशन होता है. ठीक है, एंड आयरन आर्टिकल्स आर गिवन ए थिन कोट ऑफ जिंक टू प्रिवेंट द कोरोशन. तो आयरन आर्टिकल जो रहता है उसको जिंक का कोटिंग देते हैं और दिस इज कॉल्ड द गैल्वेनाइजेशन. तो आयरन आर्टिकल के ऊपर 3 लेयर का कोटिंग देते हैं जिंक का, उसको बोलते हैं galvanization for preventing the corrosion. Okay, and copper and brass articles are coated with tin. जो कॉपर और ब्रास आर्टिकल्स रहते हैं उसको टिन का कवरिंग करते हैं, इसको बोलते हैं टिनिंग बोलते हैं. ठीक है, ये प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, टिनिंग बोलते हैं. तो गैल्वेनाइजेशन बोला तो जो आयरन आर्टिकल्स रहता है उसको जिंक का कोटिंग देते हैं, और कॉपर और ब्रास आर्टिकल्स रहते हैं उसको किससे कोटिंग करते हैं, टिन से कोटिंग करते हैं, उसको बोलते हैं टिनिंग. And in this age of technology, a new process is called powder coating has been developed. अभी कौन सा एक नया टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं हम लोग, पाउडर कोटिंग का.
एंड कॉट्स ऑफ वेरियस कलर्स आर अप्लाइड ऑन मेटल्स लाइक आयरन एंड एल्यूमिनियम। अभी एल्यूमिनियम के ऊपर और मेटल्स के ऊपर जो है ये कोटिंग का कलर्स जो रहते हैं, अलग अलग टाइप का कलर्स यूज़ करके पाउडर कोटिंग करते हैं, एंड दे प्रिवेंट कोरोशन ऑफ मेटल। तो आप लोग गाड़ी का जो कलर्स देखा रहेगा, गाड़ी का आइटम्स जो रहता है, मेटल आइटम्स रहते हैं, उसके ऊपर सब क्या करते हैं, पाउडर कोटिंग करते हैं। तो उसकी वजह से क्या होता है, उसका कलर भी होता है और कोरोशन भी नहीं होता है उसको गंज भी, कोरोशन बोला तो क्या है, ऐसा गंज पकड़ना बोलते हैं ना हम लोग, उसको कोरोशन बोलते हैं। तो गंज भी बैठते नहीं और उसका कलर भी आ जाता है जब हम लोग कोटिंग करते हैं। तो पाउडर कोटिंग जो करते हैं तो उससे उसका कलर भी अच्छे से आ जाता है। ठीक है, आए समझ में इतना, क्या क्या ये लेसन में क्या क्या पढ़ा हम लोगों ने। चेंजेस जो रहता है, अलग अलग टाइप का चेंजेस देखा हम लोगों ने। ठीक है, और फिजिकल चेंजेस देखा, केमिकल चेंजेस देखा, और क्या देखा, नेचुरल चेंजेस, यूजफुल चेंजेस, हार्मफुल चेंजेस, क्विक चेंजेस, स्लो चेंजेस, रिवर्सिबल चेंजेस, इरिवर्सिबल चेंजेस, पीरियोडिक चेंजेस, नॉन पीरियोडिक चेंजेस, ये सब हम लोगों ने देखा। तो फॉर एग्जांपल देखो, मेकिंग ए टेबल फ्रॉम ए वुड, वो कौन सा चेंज ये हो सकता है, फिजिकल चेंज। और बर्निंग वुड, केमिकल चेंज। एंड ब्रेकिंग ए ग्लास ऑफ एन ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट में से ग्लास ऑब्जेक्ट बनाना, ये कौन सा चेंज हो सकता है, केमिकल चेंज। और राइपनिंग ऑफ टोमेटो, दैट ऑल्सो ए केमिकल चेंज। रस्टिंग ऑफ आयरन या कोरोशन होता है, वो कौन सा चेंज है, केमिकल चेंज है। ठीक है, तो लेसन वी हैव कंप्लीटेड हियर। ओके देन, बाय।